हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये लियो साइन वालों के लिए है, यानी कि जिनका भी सन मून राइजिंग लियो में आता है यानी सिंह राशि, उनके लिए रहने वाला है ये रीडिंग। और इसमें हम आपके नवंबर मंथ की रीडिंग करेंगे कि नवंबर मंथ 2023 का नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, आपका पूरे मंथ में एनर्जी कैसी रहेगी, आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप ये कैसे चलने वाले हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा ये मंथ। तो सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, द मैजिशियन एंड हेरोफेंट। तो ये इन तीनों को पहले हम देखेंगे। देखिए, ये जो मंथ है, इस मंथ में आपकी पूरे मंथ में आपकी जो एनर्जी है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की रहने वाली है। मतलब आपका सारा फोकस मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मनी पर, फाइनेंस पर और आपकी फैमिली पर रहने वाला है। मतलब अपनी फैमिली को अच्छा प्रोवाइड करना है, उनके लिए अच्छा लाइफ क्रिएट करना है। इसके वजह से आप अपने वर्क पे भी काफ़ी फोकस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से देखने वाले हो इस मंथ में। आपकी एनर्जी मतलब जैसे कि कहने का मतलब आप इस टाइप से रहेंगे, इस मंथ में आपकी ऐसी एनर्जी रहेगी कि आप हर एक छोटी बड़ी चीज़ों को बहुत फोकस के साथ में देखने वाले हैं। जैसे कि आपके घर में क्या चल रहा है या आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को छोटी छोटी डिटेलिंग में आप जाने वाले हो, जाते हुए मुझे दिख रहे हो। मतलब अपनी ही एनर्जी में, मतलब डिटेल चीज़ों पे आप वर्क करते मुझे दिख रहे हो। छोटी छोटी डिटेलिंग पे आप वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपकी जो एनर्जी है और काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। और उसके मुझे ये भी लग रहा है कि आपके घर में मतलब आप इस टाइप से एनर्जी है कि आपका हर एक जगह पर आपका फोकस जाएगा घर के। चाहे आपके घर के एनिमल हो, मतलब पैट हो, आपके आपके घर के बुजुर्ग हों, या आपके घर की फीमेल्स हैं, जो फीमेल मेंबर या मेल मेंबर है एक एक घर में। मतलब इस टाइप से आपकी एनर्जी है। तो बहुत डिटेलिंग में आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो मंथ है ना, ये बहुत डिटेलिंग में जाने वाला है। मतलब आप जो कर रहे थे ना, तो उसको बहुत बारीकी से, मतलब जो आपकी एनर्जी है उसको बहुत बारीकी से आप देखने वाले हो। मतलब जैसे कि चीजें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं, क्या घर में कमी है किसी को या आपको क्या कमी है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहे हो आप। तो आपका सारा फोकस, अब ये जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, ये आप ही के साथ में है। तो ये आप जहां पर भी आप रहोगे, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आपने अपने घर के अंदर हो, कहीं पे भी आप रहोगे ये एनर्जी रहेगी। तो आप अगर आप वर्क प्लेस पे भी रहते हो तो उन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे, आप उन सारी चीजों को सही से करोगे। और सेम आपके फैमिली या आपके घर में भी इस कंडीशन मुझे दिख रही है। अभी यहाँ पर आप ये एनर्जी देखिए, ये मैजिशियन, पूरे मंथ में आप मैजिशियन की एनर्जी में रहो। मतलब ये पूरा मंथ आपके लिए एक मैजिशियन भरा रहेगा। मतलब कहने का मतलब आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में वो चीज आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप सोर्स से कनेक्टेड हो। आप हायर पावर जिसको बोलते हैं, भगवान जिसको बोलते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो। इसी की वजह से आप काफी पैशनेट भी दिख रहे हो अपने लाइफ को लेकर। आपको पता है कि कैसे लाइफ को बैलेंस करना है। तो इन्हीं सारी चीजों पे आप वर्क करोगे इस मंथ में। तो ये मंथ आपका यही है कि आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में क्रिएट करना, वो सारी चीजों के लिए कैसे आपको वर्क करना है, इस सारी चीजों पे ये वर्क आपका रहने, मतलब ये मंथ आपका रहने वाला है कि कैसे अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बनानी है, अपनी फैमिली को कैसे एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करनी है। और इसी को लेकर आप एक्शन भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो उनसे आपका टेलीपैथी कनेक्शन बना रहेगा। आप उनको लेकर काफी लविंग केयरिंग आपकी एनर्जी रहेगी, उनके साथ में भी आप चाहेंगे कि आपका बैलेंस बन जाए। उसके अलावा आपके लिए इस मंथ के लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है। मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने तो आगे, मतलब
बढ़ना है, मतलब दूसरों को भी यहाँ पर आपको लाइट दिखाने की जरूरत है, या फिर अगर हो सकता है कि आप दूसरों को लाइट दिखाते हो, दूसरे को समझाते हो, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वही एनर्जी आपको अपने लिए यूज करनी है, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है। मतलब आप दूसरों को तो वो लाइट दिखा रहे हो, दूसरे को तो वो गाइडेंस दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो सोल है बहुत स्पिरिचुअल है, आप भगवान से काफी कनेक्टेड हो, आपको बहुत क्लैरिटी रहती है चीजों को लेकर, आपको नॉलेज है बहुत सारी। बट यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी है वो दूसरों के लिए आप यूज करते हो, बट वो आपके लिए नहीं यूज कर पाते हो। तो वो आपको अपनी लाइफ में कैसे अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है, वो यहाँ पर आपको यूज करने की जरूरत है। आपके अंदर आपको क्या क्लैरिटी लाने की जरूरत है, उस वो जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप नहीं हो, एक अदर पर्सन है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आपको खुद की हेल्प करनी है। उसके अलावा आपको अपने सोल से रिलेटेड बहुत सारी क्लैरिटी लाने की जरूरत है कि आप किस टाइम, मतलब ये कब होगा ना, जब अपने आप को आप समझेंगे, अपने साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये जो मंथ है यही आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको अपने लिए वर्क करना है, अपनी लाइफ को बेटर करनी है। जब आपकी लाइफ बेटर रहेगी तभी आप दूसरों की लाइफ बेटर कर पाओगे। तो ये मंथ आपको ओवरऑल यही सिखा रहा है कि आपको और ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होना है जहां पर आपको बेनिफिट नहीं है। ये भी आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। इस मंथ में आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, अगर नहीं है तो आपको उस पर वर्क करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशन पे आपको वर्क करने की जरूरत है। इसके लिए आप योगा, मेडिटेशन या फिर भगवान का प्रेयर कर सकते हैं। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी रही। अब हम इसको डीप में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। ये तो ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया, अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दो डेक से सेम कार्ड आए हैं, मैजिशियन। तो आप इस ये जो मंथ है ना, ये मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे आप। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों मैंने कहा, यहाँ पर आपकी एनर्जी जो है एक्चुअल में 10 ऑफ पेंटिकल्स की रहेगी। मतलब आप सभी के लिए आप करना चाहोगे कि आपकी मतलब अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना है, बिजनेस पे भी ध्यान देना है, ओवरऑल हर एक चीजों को आप मैनेज करना सीख रहे हैं। ओवरऑल एक एक डिटेलिंग पे, छोटी छोटी बातों पे आप ध्यान देना सीख रहे हो। तो आपकी एक्चुअल की एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की है, बट एक्चुअल में तो आप पूरे मंथ आप एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ को सही करने के लिए। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो, आप चाहे ये पेंटिकल्स आप चाहते हो अपनी लाइफ में, एक परफेक्ट फैमिली चाहते हो, ये एक परफेक्ट एक एम्परर की एनर्जी जो कि फैमिली भी मैनेज करता है, बिजनेस भी मैनेज करता है और आगे बढ़ता है वो, तो वही चीज आप इस मंथ में पूरा करने वाले हो। तो यहाँ पर ये पूरा मंथ आप अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए वर्क करते मुझे दिख रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो आपके लिए मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे आपके देखिए ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक पावरफुल वुमेन होती है, एक ऐसी वुमेन जिसमें दुर्गा माँ की एनर्जी आप बोल सकते हैं, जिसमें जो भी उसके लाइफ में नेगेटिविटी आती है उससे वो फाइट करती है। तो यहाँ पर काफी लोगों का रूट चक्रा बैलेंस दिख रहा है मुझे। आप अपने सोलर प्लेक्स चक्रा पे वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो, इन दोनों चक्रा पे वर्क करते दिख रहे हो। और यहाँ पर काफी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आपको किस दिशा में वर्क करने की जरूरत है, तो वो क्लैरिटी खुद ही लाते हुए मुझे दिख रहा है। तो आपकी जो एनर्जी है एक एक्शन मोड में मुझे दिख रही है कि अपने लिए एक वर्क करना है, अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो। एक ब्रेव वाली एनर्जी, एक बोल्ड वाली एनर्जी दिख रही है, जो कि डर नहीं रहा है, इंसान आगे बढ़ रहा है। इसके वजह से अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो उनको भी आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, उनको भी आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, वो भी आपकी इस पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको मैसेज, कॉल या कोई ऑफर भी दे सकते हैं। तो आप इस पूरे मंथ में एक मैजिशियन, एक्चुअल में मैजिशियन वाली एनर्जी में आप दिख रहे हो, अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुली क्रिएट कर रहे हो। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में जाते हुए, मूव करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपके पास सारे टूल्स हैं,
मतलब आपको, आपके पास अच्छी नॉलेज भी है, आप एक्शन भी ले पा रहे हो, समझ है, स्पिरिचुअलिटी की पावर है, सब कुछ है आपके पास। बस आपके लिए ऐसा है कि आपको वो चीज कन्वर्ट करना है, तो वो आप यहाँ पर मुझे करते दिख रहे हो। आप अपने जो भी टूल्स हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है, उससे अपने लिए परफेक्ट लाइफ कैसे क्रिएट करनी है वो इस मंथ में आप कर रहे हो। एक तरह से मैजिशियन की एनर्जी है कि उसके उसको भगवान ने कुछ गिफ्ट दे दिए हैं, कुछ पावर दे दी है, अब उससे वो अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से सबको एंटरटेन कर रहा है या मैजिक दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो, और जो भी आपके पास टूल्स है उससे आप अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, सभी के लिए। तो ये यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, या फिर आपकी जो एनर्जी है उससे आपके आसपास के लोग भी काफी उन पे भी काफी प्रभाव पड़ रहा है, वो भी उन पे भी काफी इफेक्ट हो रहा है इसका, उनके अंदर भी मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी एनर्जी काफी लविंग रहने वाली है, काफी अच्छी रहने वाली है, और काफी एक मतलब ना कि अपने लाइफ को क्रिएट करना है, इस टाइप से आप इस मंथ में रह रहे हो, और उसको लेकर कंटिन्यू काम भी करते मुझे दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मतलब इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपके ऊपर, लेकिन वही आप सीख रहे हो ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हुए भी अपने आप को कैसे रखना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। यहाँ पर काफी लोगों के ऊपर आपके बच्चों की या फिर आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर से आपके खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट फिर भी उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं है, आपके साथ में है, लेकिन वो ठीक है, आपके लिए वो सही नहीं है, बट उनको आपको झेलना है या फिर उनको लेकर चलना है आपको। अब ये कोई आपके फैमिली के लोग या आपका कोई भी रिलेशन या आपके आसपास के लोग, कोई भी हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस पे भी कोई पर्सन हो सकते हैं जो कि आप चाहते नहीं हो उनको साथ में रखना, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसकी वजह से उनको साथ में लेकर चल रहे हो, और वही पर्सन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आप ओवरलोडेड भी फील कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन आपकी मजबूरी की वजह से उनको आप लेकर आगे बढ़ रहे हो, बट आपको डरना नहीं है, मुझे आप आगे ही बढ़ते दिख रहे हो अपनी। भले आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए भी, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस आपके साथ में ऐसे पर्सन है, ऐसे लोग हैं जो आपके लिए नेगेटिव, फिर भी आप ग्रो कर रहे हो, फिर भी चीजों को हैंडल कर रहे हो, और आप मुझे इस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप काफी मदरली नेचर, मतलब काफी अच्छा फील करने वाले हो अपने आप को लेकर। यहाँ पर अपनी मदर के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिल सकती है, या अपने मदर को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर आप खुद अगर मदर हैं या फिर प्रेग्नेंट है तो अपने बच्चे से रिलेटेड कुछ न्यूज या कुछ पता आपको चल सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, है तो ये भी मुझे लग रहा है। और ऐसे तो आप काफी सभी के लिए काफी कंपैशनेट रहने वाले हो, और काफी ख्याल रख रहे हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनका काफी ख्याल रख रहे हो, या आप खुद एक मदर हो तो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे हो। यहाँ पर मुझे एक आपका साइकिल कंप्लीट होते दिख रहा है, मतलब इस मंथ में आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। एक हार्ड हो सकता है कि इसके पहले बहुत अलग सिचुएशन थी, लेकिन ये जो मंथ है ये कुछ अलग सिचुएशन लेकर आया है, चेंज यहाँ पर हुआ है। मतलब इसके पहले आपने चेंज किया है, या ये जो मंथ है ये आपके पहले मंथ से टोटली डिफरेंस है। ठीक है, ये एक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, एक टफ वाली साइकिल हो सकती है, कंप्लीट किया है आपने। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी जर्नी बहुत आगे, अभी जर्नी कभी खत्म नहीं होती है, हमें हर वक्त एफर्ट लगाते रहना है। तो काफी अच्छी एनर्जी है एक्चुअल में आपकी इस मंथ में। आपके लिए बस यही गाइडेंस है इस मंथ के लिए कि आपको अपने आप को सही रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है। जब आप खुश हैं, जब आपको अपने बारे में पता है, तभी आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों को हेल्प कर सकते हो। तो ये बताया जा रहा है कि आपको सेल्फ लव करना है, तभी आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ सकते हो। यहाँ पर आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपको अपने क्रिएटिव एरिया से, क्रिएटिव एनर्जी से जुड़ने की जरूरत है। अभी क्रिएटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि आपको, अगर आप हाउस वाइफ है तो आप वर्क करें, आप कर भी सकते हो, आपकी आपकी विल है, आपकी इच्छा है कि आप वर्क करो या ना करो, लेकिन यहाँ पर आपकी क्रिएटिव एनर्जी मीन्स
एक क्रिएटिविटी कि कैसे बच्चों के साथ बात करनी है, कैसे कुकिंग करना है, कैसे घर को मैनेज करना है, एक उस टाइप की एनर्जी आपके अंदर मुझे दिख रही है। एक कैसे अगर वर्क प्लेस पे हो तो उसको कैसे अच्छा बनाना है, तो आप बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख रहे हो लाइफ को। और अपने आप का भी कैसे ख्याल रखना है, अपने आप को भी कैसे खुश रखना है, तो ये चीज इस मंथ में आप सीखते हुए मुझे दिख रहे हो। तो काफी अच्छी इस ये अच्छा मंथ एक्चुअल में ये रहने वाला है आपके लिए। आपको बस बोला जा रहा है कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी जो नॉलेज, वो अपने लिए भी आप यूज करो और साथ में दूसरों के लिए भी आप यूज करो। और एक और बात, जब आप अपने लिए यूज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपके आसपास वालों पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज, ये आपके लिए इस मंथ की एनर्जी है। अभी हम आपके लिए अगर इस मंथ में आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो यहाँ पर मुझे आप बहुत सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हो सकता है कि आपके जो पार्टनर थे, अभी ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत रूड रहे हो, तो वो आपको लेकर काफी सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये भी मुझे लग रहा है कि आप इतने सॉफ्ट हो, कितने काइंड हो कि आपकी फैमिली मेंबर अगर या आपके कोई पार्टनर बहुत रूड व्यवहार आपसे कर रहे थे, या कोई फैमिली मेंबर, तो वो भी आपको देखकर उनको भी चीजें समझ आएंगी। उनको ऐसा लगेगा आपके अंदर एक मैजिक है, आपके अंदर कुछ तो बात है जिससे कि उनकी एनर्जी भी इफेक्ट हो रही है। ठीक है, वो चाहे कितने भी स्ट्रेंथ लगा ले आपको प्रॉब्लम में डालने का, या कितनी भी पावर हो उनके पास में, बट आपकी जो एनर्जी है, जो लविंग एनर्जी है, ये उनको भी इफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप आपके रिश्तों में भी चीजें अगर बहुत हार्डशिप आप फेस कर रहे थे, बहुत रूडली व्यवहार आपके साथ में किया जा रहा था, तो यहाँ पर चीजें सही हो रही हैं, हील हो रही हैं आपको लेकर। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए पोस्ट पॉइंटमेंट। यहाँ पर आप अगर करियर की बात करें, तो आप थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हो इस मंथ में। हो सकता है कि कुछ काम आप अवॉइड कर दो जो अभी आपको नहीं फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है, या फिर आप थोड़ा सा, ये भी बोला जा रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो भी डेली रूटीन करते हो, आप मतलब जैसे कि आप डेली जो काम करते हो, मतलब कंटिन्यू जो काम करते हो, तो थोड़ा सा उसमें रंग भरने वाले हो आप। कहने का मतलब कि रंग भरना मतलब मतलब ना बहुत, तो मतलब जैसे कि आप एक रूटीन में चले जा रहे हो, कंटिन्यू काम करे जा रहे हो, थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अपने आप के करियर में, अपने आप के वर्क में डेली आप ना कंटिन्यू जब वर्क करते जा रहे थे, आप रेस्ट नहीं कर रहे हो, बस हार्ड वर्क किए जा रहे हो, तो वो ना एक आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर रहा था। तो यहाँ पर आप रुक रुक कर एक पॉज लेकर काम करते हुए मुझे दिख रहे हो, और रेस्ट जोन में भी आप जा रहे हो। आप पहले चीजों को समझ रहे हो उसको, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप चीजों को पहले विजुअलाइज कर रहे हो कि कैसे उसको करना है, मुझे कैसे उसको अच्छा से अच्छा करना है, फिर आप एक्शन ले रहे हो उस पर। तो जो आप पहले वर्क नॉर्मल तरीके से आप करते थे, बहुत हार्ड करके उसको करते थे, जो कि आपको थका देती थी एनर्जी, बट अब उसको बहुत अच्छे से प्यार से कर रहे हो, रेस्ट ले लेके कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगा पा रहे हो, आप उसमें अपने इमेजिनेशन का कलर भर पा रहे हो। तो जो चीजें एक बोलते ना रूटीन की तरफ कर रहे थे, एक बर्डन की तरफ आप कर रहे थे, तो वो एक फीका फीका सा लग रहा था, यहाँ पर देखिए ना। बट यहाँ पर अब आप चीजों को बहुत कलरफुल तरीके से कर रहे हो, मतलब आप क्रिएटिविटी लगा रहे हो इसमें, हर एक चीज में। मैंने जैसे शुरू में ही कहा आपसे कि आप डिटेलिंग पे ध्यान देते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने करियर के डिटेल्स पे, अपने मतलब लाइफ की हर एक छोटी छोटी चीजें, सब कुछ, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, कोई भी चीज हो, छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देते मुझे दिख रहे हो, जिससे कि आपके करियर में काफी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और आप थक नहीं रहे हो, आप खुशी से आप अपने वर्क को एंजॉय करते हुए उसको कर पा रहे हो।
तो ये आपके करियर को लेकर रीडिंग है। उसके अलावा आपकी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आप अपने चक्रास को बैलेंस करते मुझे दिख रहे हो। अगर आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो उस पर फोकस करोगे या वो इस मंथ में ठीक हो जाएगी, आप हील कर पाओगे। तो यहाँ पर उसके अलावा मुझे आपके चक्रास बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं और आपका हार्ट चक्रा ओपन होते हुए दिख रहा है। हार्ट चक्रा पे आप एफर्ट लगा रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, तो इसकी वजह से आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है। क्योंकि हमारे ऊपर के चक्र और नीचे के चक्र जब मिलते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो हार्ट चक्र होता है हमारा, ये हमारे जो 3 स्पिरिचुअल चक्र होते हैं ऊपर के, जैसे आपके क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र और आपका थ्रोट चक्र, और नीचे के जो हमारे चक्र हैं, जो सोलर प्लेक्स चक्र, सैक्रल चक्र और लास्ट है रूट चक्र। तो ये मटेरियल लाइफ को दिखाते हैं और ऊपर वाले स्पिरिचुअल लाइफ को दिखाते हैं। बट इन दोनों को आप कंबाइन करके आप चल रहे हो कि आप एक्शन भी ले रहे हो प्लस उसमें डिटेलिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, उसमें भगवान को भी याद कर रहे हो, उसमें क्रिएटिविटी भी लगा रहे हो, हर तरह से कर रहे हो आप। तो इसकी वजह से आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो रहा है और ये चीज आपके वर्क में नजर आ रही है, आपके खुद के अंदर नजर आ रही है। आप लोगों को लेकर काफी पैशनेट हो रहे हो और काफी लोगों के लिए भी एक बोलते हैं ना, एक एग्जाम्पल बन रहे हो आप। तो बहुत अच्छी है। आपकी हेल्थ भी रहने वाली है इस मंथ में। पेट से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इश्यू रह सकता है, बट उस पर भी आपको वर्क करने की जरूरत है इस मंथ में, या आप वर्क करेंगे। पेट से रिलेटेड हल्का सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ओवरलोडेड या कुछ तो डाइजेस्टिक इश्यूज रह सकते हैं, तो उसको आप सही करोगे इस मंथ में, ये ऐसा रह सकता है आपको। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, इस मंथ की ओवरऑल रीडिंग है। अब हम आपके लिए कुछ मैसेजेस देखते हैं इस मंथ के लिए, नवंबर मंथ के लिए। पे टाइम, यू रीप व्हाट यू शो, इट कम बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू। आपके लिए मैसेज है कि आप जो बोओगे वही पाओगे, जो आप करोगे वही आपके साथ होगा। मतलब अगर कर्मा आपको मिलेगा तो आपको उसको चुकाना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो गलत आपको चुकाना पड़ेगा, अगर अच्छा कर रहे हो तो उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए पे टाइम है। पे टाइम का मतलब आपको कर्म करना है, तभी इसको आपका आगे जाकर डिजायर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छे कर्म नहीं करोगे, नेगेटिव कर्म करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा करो, अपना कर्म करो, अपना वर्क करो, डेली वर्क करो, सभी के लिए अच्छे रहो, अपने लिए अच्छे रहो, जो भी आपका कर्म है वो करते रहो। तो आगे जाकर इसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि कर्म करना एक एनर्जी क्रिएट करते हैं हम। जब आपने कुछ कर्म किया, कुछ काम किया तो वो एक एनर्जी क्रिएट हुई। अगर आपने नेगेटिव सोच कर किया तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई, अगर आपने कोई कर्म पॉजिटिव सोच कर किया तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुई। तो आपको आगे जाकर उसका रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। नेगेटिव सोच कर किया था नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव सोच कर किया था पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। है, तो यहाँ पर यही आपको करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे मैं पॉजिटिव क्यों बोल रही हूँ, पॉजिटिव सोचकर क्यों बोल रही हूँ, तो पॉजिटिव कर्मों में नहीं होता है। देखिए सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिव मतलब कर्म पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, आपकी सोच पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। कर्म कोई भी करते हो आप, अगर उसके अंदर पॉजिटिव हो, वो किसी के लिए वो पॉजिटिविटी है उसके अंदर, या आप पॉजिटिव रहकर कोई भी कर्म करते हो वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कर्म नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है, आपकी सोच नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। किस वजह से वो काम कर रहे हो, किस सोच को रख कर वो काम कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको यही मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई भी काम पॉजिटिव रहकर, अच्छी सोच रहकर करना है। आप बहुत हार्डवर्क किए जा रहे हो बट आप सोच अच्छा नहीं रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो आपको नेगेटिव ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ भी आप काम नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, या फिर उतना अच्छा आपसे काम नहीं हो पा रहा है, कर्म नहीं हो पा रहा है, छोटी मोटी गलतियां भी आप करते रहो, लेकिन आपका माइंड बहुत पॉजिटिव है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आप अपने कर्मों को भी पॉजिटिव कर पाएंगे, तो आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको अपने सोच में पॉजिटिविटी रखने की जरूरत है। कोई भी काम पॉजिटिव रहकर आपको करना है, और कर्म तो पॉजिटिव करना ही है हमको, लेकिन हमारी सोच भी पॉजिटिव रखनी है, कहने का मतलब।
नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, आस्क फॉर गॉड ग्रेस। आपको हमेशा भगवान से हेल्प मांगते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, दूसरों की बजाय सीधे भगवान को सरेंडर करना है, उनसे हेल्प मांगनी है। क्योंकि दूसरे अपना भला पहले देखेंगे, लेकिन भगवान की नज़र हर वक्त हर एक प्राणी पे है, और हर एक प्राणी के लिए, प्राणी उनके लिए बच्चों की तरह है। तो हर वक्त आप ये नहीं सोचना है कि भगवान सुन रहे होंगे कि नहीं, बस आप सच्चे दिल से प्रेयर कभी भी करते हो ना, भगवान सुनते हैं आपकी। एंड लास्ट मैसेज है ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी हार्डशिप आप देख रहे हो, डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, फ्रस्ट्रेशन देख रहे हो, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी, अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, फिर भी आप पॉजिटिव रहकर करे जा रहे हो काम, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि आप पॉजिटिव हो माइंड से, तो आप कुछ अच्छा, बहुत अच्छा बीज बो रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, कि आप ऐसी कंडीशन में भी आप पॉजिटिव रह रहे हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।